अतीक जब तक जिंदा था तब तक उसके गुर्गों ने खूब आतंक मचाया था। ऐसा ही एक मामला 2014 में हुआ जब प्रयागराज के पास मरियाडीह गांव में एक मर्डर हुआ और उसके आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि उसी मामले में साबिर नाम के एक शख्स के भाई को भी फंसाया गया। तब से लेकर अभी तक साबिर अतीक के खिलाफ लड़ रहा है। इस दौरान उसे जान से मारने की कोशिश भी हुई, फिरौती मांगी गई, यहाँ तक कि जबरदस्ती साबरमती जेल ले जाने की भी कोशिश हुई। साबिर ने अब जी न्यूज के कैमरे के सामने अतीक के गुनाहों की गवाही दी है। आप भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए साबिर हैं। साबिर वो शख्स हैं जो अतीक के मौत से 3 दिन पहले अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था, क्योंकि अतीक ने इनसे 1 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन मनी मांगा था और साबरमती जेल मिलने के लिए बुलाया था। और उसी दौरान उनके गुर्गे इनके पास आए और इनका अपहरण करने की भी कोशिश की। केस आपके भाई के खिलाफ दर्ज कराया गया था, लेकिन मेरा सवाल है कि फिर आपको क्यों टारगेट करने लगे? क्योंकि उस केस में मेरे घर परिवार के लोग और जो भी ऐसे जानने वाले थे, घर में दोस्त यार थे, जो भी थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पैरोकारी में वकालतनामा पे साइन करे। वो मैंने किसी तरह हिम्मत जुटा के कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कभी गाड़ी रोक ली जाए, कभी मैं कचहरी से जाऊं तो मुझे रोक लिया जाए, क्योंकि चकिया एक मौत का कुआं था। तो मुझे अक्सर लोग यही कहते थे कि कहाँ तुम अतीक अहमद से लड़ पाओगे, या अतीक अहमद के बेटों से, या अतीक अहमद के आदमी जो या 7 कालिया हैं। बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि आप गुजरात चलो। अतीक अहमद के एक चचेरे भाई थे असलम मंत्री और असाद कालिया, उसके साथ फिर जो है करीब 12-15 लोग और थे कि किसी तरह जो है तुम गुजरात चलो, मुकदमे में पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। मतलब आपको हम कैसे बताएं कि प्रशासन पूरा जानता था उस टाइम जब सपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पाता था क्योंकि अतीक अहमद का मामला आ जाता था। क्योंकि उस टाइम जो है सपा की गवर्नमेंट थी, और सपा की गवर्नमेंट होने का मतलब यह है कि इलाहाबाद के मुख्यमंत्री तो फिर माने जाने अतीक अहमद ही थे। तो सुना आपने पीड़ित को, इलाहाबाद के मुख्यमंत्री अतीक अहमद ही थे। इस तरीके का आतंक था अतीक अहमद का। अतीक अहमद ने प्रयागराज की करेली विधानसभा से सटे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी। उस टाउनशिप की जमीन के लिए गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था। उस टाउनशिप में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाने की योजना थी, जो कि बाद में उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करती। जिस जगह अतीक टाउनशिप बनाने की प्लानिंग कर रहा था, वहां से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अतीक अहमद अपने साम्राज्य को बेहद बड़ा करने वाला था। इसके लिए उसने बाकायदा प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग में उसको माइनॉरिटी टाउनशिप बसानी थी। ये टाउनशिप पूरे एक बड़े एरिया में बसाने की तैयारी की जा रही थी। करेली विधानसभा में आप तस्वीरों देख सकते हैं कि इसी जगह से जो है टाउनशिप की जो है शुरुआत की जा रही थी, ताकि जो उसके गुर्गे हैं वो यहाँ पर मेन चौराहे से ही जो है यहाँ पर रहना शुरू कर दें, और अगर कोई खतरा हो तो अंदर पहुँचते उसको ये जानकारी मिल जाए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये करबला तिराहा है, और यहीं से ही जो तमाम ज़मीनें हैं या जो तमाम दुकानें हैं उनको अपने कब्जे में लेने की तैयारी जो है वो अतीक गैंग कर रहे थे। लगातार अतीक गिरोह जो है वो इस इलाके में ज़मीन कब्जा कर रहे थे, अपने गुर्गों को जो है वो बसा रहे थे। और इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है ये जो है मुस्लिम टाउनशिप के बसाने का है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब माफिया डॉन अतीक अहमद के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस पर हमलावर हुई और अतीक अहमद से कांग्रेस के कनेक्शन को साबित करने की कोशिश की। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे मीडिया के सामने आई और दावा किया कि जिस इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना स्टार प्रचारक बनाया है, उनके संबंध अतीक अहमद से रहे हैं। शोभा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। इमरान के शायरी कार्यक्रम में अतीक अहमद आता था और दोनों शायरी गाते थे। शोभा करंदलाजे ने यह भी दावा किया कि प्रतापगढ़ी ने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण दिए थे और उन्होंने विवादित भाषण तक दिए। गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है। गैंगस्टर अतीक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, बाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे।
कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा गढ़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रताप गढ़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है।